हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो फ्लावर ऑफ एविल ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 5 वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में मैं इस ड्रामा की एपिसोड 5 और 6 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप वो वीडियोस देख ले। इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पिछले सारी ही वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 5 स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि क्योंग चुन ही सांग के होटल के सामने टैक्सी लेके आता है। तो ही सांग क्योंग चुन को देख के उससे मिलने जाता है। तो क्योंग चुन ही सांग से पूछता है कि जांग मिसुक कहाँ पर है और ही सांग बताता है कि वो क्योंग चुन और जांग मिसुक के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी ही सांग को मोजिन का कॉल आता है जिसको कि ही सांग जिस गाँव में रहता था उसी गाँव के डॉक्टर ने बताया था कि जांग मिसुक मिनसेक का लास्ट विक्टिम था जिसको कि पुलिस ढूंढ नहीं पाई थी। तो इसके बारे में जान के वो ही सांग को बोलता है और ही सांग मोजिन से इन सब के बारे में जान के क्योंग चुन को बोलता है कि वो मिनसेक के किसी भी विक्टिम्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये बोल के ही सांग क्योंग चुन के पास से उस फोटो को लेके उस फोटो को फाड़ देता है कि तभी क्योंग चुन ही सांग को बेहोश करके कहीं ले जाता है और ही सांग को किडनैप होते हुए होटल की मालकिन देख लेती है और ये देख के पुलिस को खबर कर देती है। और दूसरी तरफ पुलिस जियोन को वो वॉच देते हैं जो कि पुलिस को वायर हाउस में मिली थी। तो उस वॉच को देख के जियोन पुलिस को झूठ बोलती है कि वो वॉच उसकी है। इसके बाद जियोन को खबर मिलता है कि किसी टैक्सी ड्राइवर ने किसी आदमी को किडनैप कर लिया है। तो ये जान के जियोन उस होटल में जाती है और वहाँ छानबीन करने पर जियोन को वहाँ से ही सांग का गिरा हुआ फोन मिलता है जो कि क्योंग चुन के साथ हाथापाई करते हुए ही सांग के पास से गिर गया था। तो ही सांग के फोन को देख के जियोन होटल के मालकिन को ही सांग का फोटो दिखा के पूछती है कि क्या वही आदमी किडनैप हुआ है। तो वो मालकिन बोलती है कि हाँ वही आदमी किडनैप हुआ है और क्योंग चुन की फोटो देख के वो मालकिन ये क्लियर कर देती है कि क्योंग चुन ने ही सांग को किडनैप किया है। तो ये जान के जियोन तुरंत गाड़ी लेके क्योंग चुन के गाड़ी को ट्रेस करके उसके पीछे जाती है। तो जियोन बहुत ही स्पीड से गाड़ी चला के क्योंग चुन के गाड़ी को पकड़ ही लेती है कि तभी क्योंग चुन अपनी गाड़ी से जियोन के गाड़ी को धक्का देके जियोन के गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है जिसकी वजह से जियोन क्योंग चुन के गाड़ी को रोक नहीं पाती। इसके बाद क्योंग चुन को ना रोक पाके जियोन फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और उसे ही सांग के सेफ्टी को लेकर डर लगने लगता है। तो वो जेसेब को कॉल करके किसी भी तरह ही सांग को जिंदा ढूंढने बोलती है। तो जेसेब जियोन और होजुन को क्योंग चुन के घर में उसके बारे में छानबीन करने जाने बोलते हैं। आगे पुलिस ही सांग के पेरेंट्स को खबर देते हैं कि ही सांग किडनैप हो गया है। तो इस खबर को पाके ही सांग की माँ बहुत ही डर जाती है क्योंकि उसे यही लग रहा था कि ही सांग ही ह्योनसो है। इसके बारे में किसी को भी पता चल गया तो पुलिस ही सांग के पेरेंट्स को भी धोखाधड़ी के केस में जेल ले जाएंगे और उन दोनों के जाने के बाद कोई भी नहीं बचेगा ओरिजिनल ही सांग का ख्याल रखने के लिए। तो ही सांग के पापा ही सांग के माँ को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आगे क्योंग चुन ही सांग को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ के एक वॉल पूरी ही कांग मिसुक की फोटो से भरी हुई थी। वहाँ जाके क्योंग चुन ही सांग को स्विमिंग पूल में बांध के वहाँ पानी के पाइप को चला देता है और इसके बाद ही सांग से फिर से पूछता है कि कांग मिसुक की बॉडी कहाँ पर है। तो ही सांग बताता है कि उसे कांग मिसुक के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये सुन के क्योंग चुन ही सांग को वो चाबी की रिंग दिखा के पूछता है कि वो रिंग उसके पास कैसे आई। तो उसको देख के ही सांग को याद आता है कि जिस दिन मिनसेक की मौत हुई थी उसी दिन हेसो ने ही सांग को वो रिंग दिया था। तो ये याद आने के बाद ही सांग क्योंग चुन को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। और दूसरी तरफ जेसेब जियोन को बोलता है कि क्योंग चुन ने ही सांग को जिस जगह पर बंद रखा होगा उस जगह की चाबी की लॉक बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि ऐसे ही चीजें उसके एक पिछले किडनैपिंग केस में भी हुआ था। तो इसके बाद जेसेब जियोन और होजुन क्योंग चुन के घर में छानबीन करते हैं और वहाँ पर जियोन को डस्टबिन में से एक फैंसी लॉकर सिस्टम के कंपनी का लिफलेट मिलता है। तो वहाँ पे फोन करके जियोन वहाँ से ये पता लगाती है कि क्योंग चुन ने किस जगह के लिए उस लॉक सिस्टम को खरीदा था और उस जगह के बारे में पता लगने के बाद जियोन होजुन और जेसेब तीनों ही उस जगह पर जाते हैं जहाँ वो लोग क्योंग चुन के टैक्सी को देखते हैं। तो उस टैक्सी को देख के वो तीनों ही अंदर जाते हैं जहाँ क्योंग चुन जेसेब के ऊपर हमला करता है और दूसरी तरफ जियोन अंदर जाके देखती है कि ही सांग पूरा ही स्विमिंग पूल के पानी में डूबा हुआ है। तो ये देख के जियोन कैसे भी
करके हिसंग को पानी से बाहर निकालती है और दूसरी तरफ जेसेब और क्योंगचुन के बीच फाइट होती है, जहाँ पर क्योंगचुन के माथे पर चोट आने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और जेसेब भी इस फाइट से बहुत ही घायल हो जाता है। इसके बाद हिसंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ फ्लैशबैक की एक सीन में हम देखते हैं कि जिस दिन सुनकिल ने हिसंग को मारने की कोशिश किया था, उस दिन ओरिजिनल हिसंग की गाड़ी ने ही हिसंग को टक्कर मारा था। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आती है और हिसंग को 10 दिन बाद होश आती है। तो हिसंग को ठीक देख के जीउन बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद हिसंग के पेरेंट्स हिसंग को देखने आते हैं। तो हिसंग के पापा डॉक्टर बेक हिसंग को क्योंगचुन के बारे में बोलते हैं कि उसकी तबीयत अब ठीक है और फिर बोलते हैं कि अगले ही दिन कोर्ट में क्योंगचुन के केस की सुनवाई होने वाली है। तो ये सुन के हिसंग बोलता है कि उन लोगों को आज ही क्योंगचुन का कुछ करना होगा। तो डॉक्टर बेक बोलते हैं कि क्योंगचुन अब पेन किलर से बहुत ही एडिक्टेड हो गया है, तो डॉक्टर बेक उसके मौत को एक हार्ट अटैक जैसे शो कर सकता है। ये बोल के डॉक्टर बेक हिसंग को क्योंगचुन को मार डालने बोलते हैं। ये सुन के हिसंग बोलता है कि वो इसके बारे में सोच के डॉक्टर बेक को बताएगा। आगे हम मोजिन को देखते हैं, जिसको कि मिनसेok के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं डिटेक्टिव से पता चलता है कि मिसुक जब किडनैप हुई थी तब उसके साथ जंग योंग ही नाम की एक औरत भी थी और उसने जंग मिसुक को किडनैप होते हुए देखा था और उसने जंग मिसुक के केस में गवाही भी दिया था। तो ये जान के मोजिन जंग योंग ही से मिलता है और उसे जंग मिसुक के केस के बारे में मोजिन को एक इंटरव्यू देने के लिए मनाता है। आगे जेसेब जो कि उस घटना के बाद कुछ दिन हॉस्पिटल में भर्ती था, वो हिसंग से क्योंगचुन ने उसे क्यों और कैसे किडनैप किया इसके बारे में पूछताछ करता है। तो हिसंग जेसेब को बताता है कि वो उस दिन मोजिन के पीछे उस गांव में गया था और उसके बाद होटल से लौटने के वक्त वो कोइंसिडेंटली क्योंगचुन के टैक्सी में उठा था। तो रास्ते में हिसंग ने बातों बातों में क्योंगचुन को बताया था कि उसका एक फैमिली मेंबर इंस्पेक्टर है और ये सुन के क्योंगचुन गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो पुलिस के ऊपर गुस्सा था क्योंकि पुलिस ने अब तक भी जंग मिसुक के बॉडी को ढूंढ के नहीं निकाला था। तो हिसंग के घर में भी कोई इंस्पेक्टर है ये जान के क्योंगचुन गुस्सा होके हिसंग को किडनैप कर लेता है। तो ये सब कुछ सुन के जेसेब को हिसंग की बातों पे विश्वास नहीं होता, तो वो हिसंग से पूछता है कि अगर क्योंगचुन सिर्फ हिसंग के ऊपर गुस्सा ही था तो उसने हिसंग को एक ही बार में क्यों नहीं मार डाला, कि क्यों क्योंगचुन हिसंग को तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। और इसके जवाब में हिसंग कुछ भी नहीं कहता। आगे सुनकिल की बीबी जीउन को कॉल करके बताती है कि उसके पास योनसो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो ये सुन के जीउन बोलती है कि वो उससे मिलने जाएगी और इसके बारे में वो किसी और को बताने से मना करती है। फिर जीउन हिसंग के रूम में उससे मिलने जाती है और जीउन को हिसंग के साथ अलग बिहेव करते देख हिसंग जीउन से पूछता है कि क्या उसे कुछ हुआ है। तो इसके जवाब में जीउन कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ फ्लैशबैक की एक सीन में हम देखते हैं कि हिसंग ऑपरेशन के बाद जगता है और तब उसके सामने जीउन बैठी हुई थी। तो जीउन को देख के हिसंग को नींद की हालत में लगता है कि हेसो वहाँ पर बैठी हुई है, तो इसलिए वो हेसो को अपनी लाइफ अच्छे से जीने बोलता है और फिर बोलता है कि मुझे तुम कभी भी मत ढूंढना क्योंकि मैं अब से ह्योनसो बन के नहीं रहूंगा। तो ये सुन के जीउन जान जाती है कि हिसंग ही ह्योनसो है। इसके बाद जीउन पुलिस स्टेशन से फॉरेंसिक किट लेके घर जाती है और हिसंग के वर्कशॉप के बेसमेंट में जाके लुमिनॉल छिड़कती है और उसकी वजह से जीउन को बेसमेंट में खून के निशान मिलती है और वो जिप टाई मिलती है जिससे हिसंग ने मोजिन को बांध के रखा था। और दूसरी तरफ हिसंग डॉक्टर बेक को बोलता है कि वो क्योंगचुन को मारेगा। तो ये सुनकर डॉक्टर बेक हिसंग को सब कुछ बताते हैं कि कैसे और कब क्योंगचुन के रूम में जाना है और फिर उसे वो दवाई भी देते हैं जिससे हिसंग क्योंगचुन को मारेगा। तो हिसंग डॉक्टर के भेस में क्योंगचुन के रूम में जाता है और उसको देख के क्योंगचुन समझ जाता है कि वही हिसंग है। तो क्योंगचुन हिसंग के सामने एडमिट करता है कि वो उसके बारे में गलत सोच रहा था क्योंकि क्योंगचुन को लगता था कि हिसंग और मिनसेok ने मिलके कांग मिसुक को मारा है, लेकिन अब क्योंगचुन समझ गया था कि हिसंग ने कांग मिसुक को नहीं मारा। इसके बाद हिसंग क्योंगचुन को बता देता है कि हेसो ने उसे वो चाबी की रिंग दिया था और हेसो को वो रिंग मिनसेok के मरने के दिन किसी और ने दिया था। तो ये बोल के हिसंग क्योंगचुन को कांग मिसुक के असली कातिल को ढूंढने बोलता है और फिर हिसंग क्योंगचुन को नहीं मारता और उससे पुलिस को ये क्लियर कर देने बोलता है कि क्यों क्योंगचुन ने हिसंग को किडनैप किया
किया था। सिंस पुलिस हिसंग की बातों पे विश्वास नहीं कर रही थी, तो हिसंग क्योंग चुन को पुलिस को हिसंग को किडनैप करने के पीछे कोई और कारण बताने बोलता है, ताकि पुलिस हिसंग के ऊपर शक न करे। इसके बाद अगले दिन हिसंग न्यूज में सुनता है कि क्योंग चुन ने अपना गुनाह कबूल किया है और योनजू मर्डर केस को फिर से ओपन करने के लिए अपील किया है। आगे मोजिन जंग योंग ही का इंटरव्यू लेता है और उससे पूछता है कि क्यों पहले उसने पुलिस को कहा था कि मिनसेok ने जंग मिसुक को किडनैप किया है, लेकिन इसके बाद योनही ने अपने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया था। तो इसके जवाब में योंगही एक टेप को चलाती है जहाँ पर एक आदमी ने योंगही को धमकी दिया था, उसकी रिकॉर्डिंग थी और उस रिकॉर्डिंग में उस आदमी ने कहा था कि सिर्फ तुमने ही मुझे नहीं देखा है, मैंने भी तुमको देखा है। गांगकियोंगरी गांव के सरपंच भी मेरे केस में इन्वॉल्व हो रहे थे, इसीलिए मैंने उसको मार डाला और तुम्हारा भी वही हाल होगा। ये बोल के वो रिकॉर्डिंग वहाँ ही स्टॉप हो जाती है और यहाँ से सीन चेंज होके जी उनको दिखाती है, जो कि सुनकिल की पत्नी से मिलती है और सुनकिल की पत्नी उसे ह्योनसो के कुछ चीजें देती है, जो कि ह्योनसो उस रेस्टोरेंट को छोड़ने से पहले वहाँ पे छोड़ गया था। वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर और वो चाबी के साथ साथ कुछ कपड़े थे। तो उन चीजों को लेके जीउन बोलती है कि वो ह्योनसो के बारे में ठीक से जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद ही ह्योनसो को सजा देगी और यहाँ ही एपिसोड 6 खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।